नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थसाधना के चैनल पे। आज हम एक और नया एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। जस्टो रियल फिनटेक लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। जस्टो रियल फिनटेक लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन मार्च 2019 में हुआ था और इनिशियली ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जनवरी 2025 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया। कंपनी महाराष्ट्र में बेस्ड है और प्राइमरली रियल एस्टेट मैंडेट सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब डेवलपर्स के लिए सेल्स, मार्केटिंग, सीआरएम, फाइनेंसिंग और एडवाइजरी तक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी पुणे, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, नासिक में एक्टिवली काम करती है और औरंगाबाद एंड कोल्हापुर में भी इसके प्रेजेंस हैं। एज ऑफ अगस्त 2025 कंपनी के पास 37 एक्टिव मैंडेट्स थे और टोटल वर्कफोर्स 331 एम्प्लॉइज की है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर होना एक निश पोजीशनिंग है, क्योंकि बिल्डर्स अपना फोकस अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन पे रखते हैं और जस्टो उनके लिए सेल्स और कस्टमर मैनेजमेंट हैंडल करता है। अब इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देखते हैं। कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स हैं। नंबर 1, स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ चैनल पार्टनर्स, कस्टम बिल्ट इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो ऑपरेशनल इफिशियंसी ड्राइव करता है, मार्केटिंग और सेल्स एक्सपर्टीज जो डेवलपर्स के लिए डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप टीम विद स्ट्रांग एक्सक्यूशन कैपेबिलिटीज। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कंपटीशन टफ होता है, लेकिन टेक ड्रिवन अप्रोच और चैनल पार्टनर नेटवर्क कंपनी को एज दे सकता है। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देखते हैं इनके। जस्टो प्राइमरीली रियल एस्टेट डेवलपर्स को टारगेट करता है। अब तक कंपनी ने अप्रोक्स 8,150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को सेल करने में हेल्प किया है, कवरिंग 11,250 प्लस यूनिट्स। करंट मैंडेट्स मोस्टली मिड टू प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हैं अक्रॉस पुणे, मुंबई और नासिक। मार्केट फोकस लार्जली महाराष्ट्र में है। ये कंसंट्रेशन एक एडवांटेज भी है और एक रिस्क भी, क्योंकि रीजनल स्लोडाउन इनके रेवेन्यू को डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 3 सालों की, फाइनेंशियल 23 में टोटल इनकम था 70.55 करोड़, पैट था 15.30 करोड़, एबिटा 22 करोड़ और नेटवर्थ 20.31 करोड़। फाइनेंशियल 24 में टोटल इनकम हो गया 59.45 करोड़, पैट 6.69 करोड़, एबिटा 9.47 करोड़ और नेटवर्थ 26.92 करोड़। और फाइनेंशियल 25 में टोटल इनकम 81.64 करोड़ हुआ और पैट था 15.21 करोड़, एबिटा 21.49 करोड़ और नेटवर्थ 51.40 करोड़। रेवेन्यू फाइनेंशियल 24 में डीप हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल 25 में 37% का रिबाउंड देखने को मिला। पैट भी फाइनेंशियल 24 में गिर गया था, लेकिन फाइनेंशियल 25 में फिर से 15 करोड़ के लेवल पे आ गया है। नेटवर्थ फाइनेंशियल 23 के 20 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल 25 में 51 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल 24 में सेक्टर वाइड स्लोडाउन का इंपैक्ट दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल 25 में रिकवरी स्ट्रांग है। ये साइक्लिकलिटी रियल एस्टेट लिंक्ड बिजनेसेस का नेचुरल रिस्क होता है। की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2025, ROE इज 38.84%, ROC इज 44.18%, पैट मार्जिन 18.63%, एबिटा मार्जिन 26.33%, डेट इक्विटी जस्ट 0.32, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.42 और प्री IPO EPS 10.99 rupees per share, post IPO EPS is 8.09. P ratio post IPO at upper price band 127 is 15.69. EPS सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है। पैट को आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्री और पोस्ट इशू से डिवाइड करके P रेशियो अपर प्राइस बैंड को EPS से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशन 16 P पे है, जो एसएमई पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है। मार्जिन्स और ROE स्ट्रांग है। अब इनका प्रोमोटर सब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर है इनके पुष्पमित्रा दास। प्री इशू होल्डिंग था 51.87% इनका और पोस्ट इशू होल्डिंग हो गया है डायलूशन के बाद 37 to 38%। प्रोमोटर स्टेक अभी भी सब्सटेंशियल रहेगा, जो एक पॉजिटिव गवर्नेंस सिग्नल है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ ओपन 24 सितंबर, क्लोज 26 सितंबर, अलॉटमेंट 29 सितंबर और टेंटेटिव लिस्टिंग है 1 अक्टूबर 2025 को। ये BSE SME पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो ये 63 करोड़ का इशू साइज है। प्राइस पॉइंट है 120 to 127 रुपीज पर शेयर और लॉट साइज है 1000 शेयर्स का। इस हिसाब से मिनिमम 2 लॉट्स में 2000 शेयर्स होते हैं और अमाउंट होता है 2,54,000।
लीड मैनेजर रजिस्ट्रार की बात करें, बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर हैं इनके रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फंड कैपिटलाइजेशन कैसे होगा। पहला, वर्किंग कैपिटल के 36.5 करोड़ का प्रोविजन है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक प्लेटफॉर्म के लिए 6.3 करोड़, डेट रिपेमेंट के लिए 5 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रेस्ट फंड। फोकस प्राइमरली वर्किंग कैपिटल और आईटी प्लेटफॉर्म पे है जो एक्सपेंशन और एफिशिएंसी के लिए पॉजिटिव है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, करेंटली कोई लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है जिसका बिजनेस मॉडल और साइज इस कंपनी के जैसा हो, इसलिए इंडस्ट्री कंपैरिजन आरएसपी में प्रोवाइड नहीं किया गया है। कंपनी जो रियल एस्टेट सर्विसेज और ब्रोकिंग में लिस्टेड हैं उनके पी मल्टीपल 20 to 38 के रेंज में होते हैं। इस हिसाब से जस्टो का पोस्ट इशू पी 15.7 है, मतलब वैल्यूएशन रियल एस्टेट सर्विसेज और ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनीज के कंपैरिजन में डिस्काउंटेड लग रहा है। अब इनका SWOT एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रेंथ, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट मैंडेट मॉडल, स्ट्रॉन्ग चैनल पार्टनर नेटवर्क, टेक ड्रिवन CRM प्लेटफॉर्म, हाई ROE एंड मार्जिन्स। वीकनेसेज, महाराष्ट्र पे हेवी कॉन्सेंट्रेशन, SME IPO मतलब लिक्विडिटी लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू और प्रॉफिट गिर गए थे, रिटेल एंट्री कॉस्ट हाई है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, पुणे MMR और नासिक में रियल एस्टेट डिमांड है। डेवलपर्स सेल्स एंड मार्केटिंग आउटसोर्स कर रहे हैं। डिजिटल एडॉप्शन तेज हो रहा है। मैंडेट मॉडल का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है। थ्रेड्स की बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर साइक्लिक, कंपटीशन ब्रोकर्स एंड कंसल्टेंट से, जियोग्राफिक डिपेंडेंसी ज्यादा है, रेगुलेटरी रिस्क, रेरा, GST एटसेट्रा। GMP ट्रेंड और लिस्टिंग गेंस की बात करें, जस्टो रियल फिनटेक IPO का लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपीज है और अपर प्राइस 127 पे, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 152 बन रहा है। ये एक्सपेक्टेड गेन 19.7% के आसपास दिखा रहा है। GMP बंधुओं एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होता है। अब इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और मटेरियल डेवलपमेंट देखते हैं। आरएचपी के अकॉर्डिंग कंपनी के खिलाफ कोई मेजर क्रिमिनल, रेगुलेटरी या टैक्स लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है जो मटेरियली ऑपरेशंस को इंपैक्ट करे। कंपनी के खिलाफ कोई मेजर क्रिमिनल, रेगुलेटरी या टैक्स केस पेंडिंग नहीं है, सिर्फ कुछ माइनर डायरेक्टर लेवल केसेज और एक सेबी पेनाल्टी प्रोमोटर पर है जो अपील में पेंडिंग है। ओवरऑल लीगल रिस्क लो है। तो दोस्तों, जस्टो रियल फिनटेक लिमिटेड एक नीश रियल एस्टेट मैंडेट सर्विसेज प्रोवाइडर है जिसका टेक इनेबल्ड मॉडल और स्ट्रॉन्ग मार्जिन अट्रैक्टिव हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिबाउंड हुए हैं और वैल्यूएशन पीएस के कंपैरिजन में रीजनेबल हैं, लेकिन हाई डिटेल टिकट साइज, SME लिस्टिंग और रियल एस्टेट सेक्टर साइक्लिकलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मित्रों, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस IPO को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको IPO एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।